दोस्तों मुझे लगता है कि आप में से करीब 90% तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च जाते ही होंगे और बाकी बचे 10% लोग नास्तिक है, ऐसा कहना भी शोभा नहीं देता है। शायद वो लोग अपने दैनिक कामकाज में व्यस्त होकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च जाने में असमर्थ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग नास्तिक हो गए हैं। दोस्तों मंदिर, मस्जिद जाने या न जाने से नास्तिक आस्तिक का कोई लेना देना नहीं। आप मंदिर, मस्जिद जाते हो तो भी आप अपने जगह सही हो। अगर आप मंदिर, मस्जिद नहीं जाते हो तो फिर भी आप अपने जगह सही हो, क्योंकि दोस्तों भगवान का मामला है, दिल और जज्बात से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो दिमाग कम से कम, दिल और जज्बात ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना सीखो। फिर भी दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऋषि मुनियों, तपस्वियों की तरह जंगल में जाकर, पहाड़ों में जाकर तपस्या करें। दोस्तों अगर आप में ईश्वरीय भावना है तो आप घर बैठे ईश्वर को पा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकराज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल क्वांटम स्टोरी। दोस्तों आज का वीडियो पूर्ण रूप से भगवान और भक्त के ऊपर समर्पित है, इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर एक नए वीडियो की जानकारी आपके सामने पहुंचती रहे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों क्या सच में भगवान होते हैं कि हम भगवान को ढूंढते ढूंढते भटक गए हैं? अगर हम भटक गए हैं तो अब हमें उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है। हम भटक गए हैं क्योंकि हमारा रास्ता ही गलत निकला। आखिर किसने हमें ये गलत रास्ता दिखाया? दोस्तों आज की वैज्ञानिक जगत में भी रहकर ऐसे अंधकारों में रह रहे हैं तो ये भी बड़ा अभिशाप कुछ हो भी नहीं सकता। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग सेवा करने के लिए कुछ भी करते हैं उनको मैं समाज के लिए खतरनाक और अहितकार मानता हूँ। दोस्तों सेवा की भावना अगर अंतर्मन से आए तो अच्छा है, मगर दिखावा समाज से भी हमारे लिए खतरे बन सकते हैं। नकल चोर संत भक्त हमें घने जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। समाज सेवा अहंकारियों के लिए एक बिजनेस बन गया है। दोस्तों लोग इतनी ज़्यादा गिर गए हैं कि केवल कैमरा और न्यूज़ चैनल के आगे ही अपना सेवा का काम दिखाते हैं, वो भी भगवान को पाने के लिए। हाँ दोस्तों ये बात भी सच है कि भीतर से ईश्वरीय भावना आ जाने पर बाहर की दुनिया में मनुष्य जो करता है वो सभी सेवा बन जाता है, धर्म बन जाता है। मगर दोस्तों बाहर दिखावटी सेवा और धर्म करने पर भीतर कभी भी भक्ति नहीं आ सकती है। भगवान को पाने वाला काम इतना आसान होता तो ये सेवा और धर्म का नुस्खा हर कोई अपनाता। तो दोस्तों जीवन का सच्चाई यही है कि आदमी भगवान को पाने के लिए धर्म का रास्ता चुनता है, इसीलिए उसको धार्मिक बनना पड़ता है। भगवान का सच्चा भक्त ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंतरंग में ही भगवान का अस्तित्व छाया हुआ है। दोस्तों हम भगवान को पाएंगे कब? जबकि हमारे अंदर ध्यान और चिंतन की भावनाएं पैदा हो। इस कारण से हमें भगवान को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बाहर की भौतिक दुनिया में। अगर हमारे अंदर ईश्वरीय भावना जिंदा हो तो हम कुछ भी करें तो वो धर्म बन जाएगा, हम कुछ भी सोचे तो वो ध्यान बन जाएगा, चिंतन बन जाएगा। दोस्तों वैसे तो भगवान बाहर दिखाई देती है, लेकिन उससे भी पहले दोस्तों भगवान हमारे दिमाग, मन, मस्तिष्क के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि हमारा दिमाग भी एक कंप्यूटर सिस्टम की ही तरह काम करता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में जो चीज़ होगा वही चीज़ हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। और इसी तरह दोस्तों जो चीज़ हमारे मन, मस्तिष्क और दिमाग में होगा वही चीज़ हमें बाहर की दुनिया में दिखाई देती है। यही बातें ईश्वर की कहानी में भी लागू होता है। दोस्तों अगर आप भगवान पर विश्वास करोगे या फिर हमेशा आपके मन में भगवान और ईश्वर की बातें खेलते हैं तो ये बात तो कन्फर्म है कि आप 100% भगवान देखोगे, चाहे वो हकीकत में हो या ना हो। अगर कोई आदमी भगवान पर विश्वास नहीं करता है तो उसे भगवान कभी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर तो भगवान है ही नहीं।
बाहर की दुनिया में तो कब दिखाई देगी जब भीतर मन मस्तिष्क में मौजूद हो। हमारा दिमाग एक प्रोजेक्टर और भगवान स्क्रीन के रूप में काम करते हैं। जो चीज़ प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करेगा वही चीज़ तो स्क्रीन पर दिखेगा। हमारा दिमाग ईश्वर प्रोजेक्ट करता है और वे हमें स्क्रीन की तरह दिखाई देते हैं। इस तरह से दोस्तों हम भगवान को देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों भगवान हमारे रोम रोम में बैठ जाते हैं। भगवान हमारा समग्र जीवन छाया की तरह छा जाते हैं, मनोमस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। फलस्वरूप हमें भगवान अपने आगे प्रकट हुए दिखाई देंगे। किसी भी बात को कई बार जपने पर वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ चीज़ हमें बाहर की दुनिया में दिखाई देती है। यही है दोस्तों समग्र विश्व की रियलिटी, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में भगवान छाए रहते हैं और वो बात उसकी अंतर्मन और सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। इस तरह से दोस्तों उसे भगवान साक्षात दर्शन देते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम सब भगवान को पा सकते हैं। आप भी पा सकते हो, मैं भी पा सकता हूँ भगवान को। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे इस तरह की और भी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।